जब विश्व के सबसे प्राचीन सभ्यता की स्त्रियां अपने संपूर्ण वैभव के साथ सज धज कर अपने आंचल में फल लेकर निकलती हैं, तो लगता है जैसे संस्कृति स्वयं समय को चुनौती देती हुई कह रही हो कि देखो, तुम्हारे असंख्य झंझावातों को सहन करने के बाद भी हमारा वैभव कम नहीं हुआ है। हम सनातन हैं, हम भारत हैं, हम तब से हैं जब से तुम हो, और जब तक तुम रहोगे तब तक हम भी रहेंगे। जब घुटने भर जल में खड़ी वर्ती के सुपली में सूरज की किरणें उतरती हैं, तो लगता है जैसे स्वयं सूर्य बालक बनकर उनकी गोद में खेलने उतरे हैं। स्त्री का सबसे भव्य, सबसे वैभवशाली स्वरूप वही है। इस धरा को भारत माता कहने वाले बुजुर्गों के मन में स्त्री का यही स्वरूप रहा होगा। कभी ध्यान से देखिएगा, छठ के दिन जल में खड़े होकर सूरज को अर्घ दे रही किसी स्त्री को आपके मन में मोह नहीं, श्रद्धा उपजेगी। छठ वह प्राचीन पर्व है जिसमें राजा और रंक एक घाट पर माथा टेकते हैं, एक देवता को अर्घ देते हैं और एक बराबर आशीर्वाद पाते हैं। धन और पद का लोभ मनुष्य को मनुष्य से दूर करता है, पर धर्म का सही एवं उपयुक्त आचरण ही उन्हें साथ लाता है। अपने धर्म के साथ होने का सबसे बड़ा लाभ यह होता है कि आप अपने समस्त पुरखों के आशीर्वाद की छाया में होते हैं। छठ के दिन नाक से माथे तक सिंदूर लगाकर घाट पर बैठी स्त्री न केवल अपने हजारों पीढ़ी की अजिया सास, ननिया सास, ददिया सास की छाया में होती हैं, बल्कि वह उन्हीं का स्वरूप होती हैं। उनके दौरे में केवल फल नहीं होते, समूची प्रकृति होती है। वह एक समान स्त्री सी नहीं, अन्नपूर्णा सी दिखाई देती है। ध्यान से देखिए, जल में खड़ी इन मातृशक्तियों को आपको उनमें कौशल्या दिखेंगी, उनमें मैत्रेय दिखेंगी, उनमें सीता दिखेंगी, उनमें अनुसुईया दिखेंगी, सावित्री दिखेंगी, इनमें पद्मावती दिखेंगी, इनमें जगत जननी जगदम्बा दिखेंगी, इनमें भारत माता दिखेंगी। इसमें कोई संदेह नहीं कि इनके आंचल में बंद कर ही यह सभ्यता अगले हजारों वर्षों का सफर तय कर लेगी। छठ डूबते सूरज की आराधना का पर्व है। कल हम लोगों ने डूबते हुए सूरज को अर्घ दिया था। डूबता सूरज इतिहास होता है, और कोई भी सभ्यता तभी दीर्घजीवी होती है जब वह अपने इतिहास को पूजे, अपने इतिहास के समस्त योद्धाओं को पूजे और इतिहास में अपने विरुद्ध हुए सारे आक्रमणों और षड्यंत्रों को याद रखे। छठ उगते सूरज की आराधना का पर्व है। आज हम लोग उगते सूरज को अर्घ दे रहे हैं। उगता सूरज भविष्य होता है, और किसी भी सभ्यता के यशस्वी होने के लिए आवश्यक है कि वह अपने भविष्य को पूजा जैसी श्रद्धा और निष्ठा से संवारे। हमारी आज की पीढ़ी यही करने में चूक रही है, पर उसे यह करना होगा। यही छठ व्रत का मूल भाव है। हम खुश होते हैं घाट जाती स्त्रियों को देखकर, उनके लिए राह साफ करते पुरुषों को देखकर, उत्साह से लबरेज बच्चों को देखकर। सच पूछिए तो यह खुशी नहीं, मेरी मिट्टी, मेरे देश, मेरी सभ्यता की खुशी है। मेरे देश की माताओं, जब सूरज देवता आपके सुपली में उतरे तो उनसे कहिएगा कि यह देश इस संस्कृति पर अपनी कृपा बनाए रखें, ताकि हजारों वर्ष बाद भी हमारे पुत्र वधुएं यूं ही सज धज कर जल में खड़ी हो और कहे, उगय हो सूरज देव, भैला अर्घ के बेर। ओम आदित्याय विद्महे दिवाकाराय धीमहि तन्नः सूर्य प्रचोदयात्। पाटलिपुत्रा सांस्कृतिक विचार मंच इस छठ घाट पर आप सभी श्रद्धालुओं, माताएं, बहनें एवं भैया का हार्दिक स्वागत करती है।